प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारे 10वीं जमात के सबक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, धात और गैर धात। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी कुछ मालूमात फराहम की, जिसमें धातें किस तरीके से बनती है, धातों की खुसूसियात क्या है, धातें ज़मीन में से कैसी शक्ल में दस्तयाब होती है, धातों की तबई खुसूसियात क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बताई है। धातों की तबई खुसूसियात में बताया, उसकी 5 खुसूसियात आपको बताई थी कि वो ठोस होती है और कुछ धातें पारा ही ऐसी धात है जो माए हालत में दस्तयाब होता है। उसके बाद बताया था कि धातें आमतौर पर ठोस हालत में ही होती है और सिर्फ एक धात है पारा जो माए हालत में दस्तयाब होता है। उसके बाद तमाम धातें जो है वो बहुत सख्त होती है, लेकिन सोडियम पोटाशियम जो है वो नरम धात होती है, जिसे हम चाकू या छुरी से काट सकते हैं। धातें चादर पजीर यानी तार पजीर होती है। ये सारी मालूमात मैं आपको दे चुकी है। अब उसके बाद आता है अधातों की कीमियावी खुसूसियात। अधातों की कीमियावी खुसूसियात, हमने धातों की तो कीमियावी खुसूसियात पढ़ लिए थे, अधातों की कीमियावी खुसूसियात पढ़ेंगे। अधातें जो है वो आज़ाद हालत में भी पाई जाती है, यानी उनका कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल आज़ाद हालत में वो फ़िज़ा में पाई जाती है। दूसरे अनासिरों के साथ भी मिली होती है, यानी तामुल करती है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैसें अनासिर फ़िज़ा में आज़ाद हालत में होती है। अब धात जो जिसे हम देख सकते, जिसे हम छू सकते और जिसे हम तोड़ फोड़ कर सकते, उसको नई शक्ल में ढाल सकते, वो धात। और धात क्या है? जो गैसी हालत में पाई जाने वाली होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी गैसी मादे हैं वो अधात में शामिल होते हैं। तो इसीलिए ये फ़िज़ा में आज़ाद हालत में पाई जाती है और ये अपना तामुल भी आज़ादाना हालत में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसी अनासिर फ़िज़ा में आज़ाद हालत में, उसके अलावा कार्बन और गंधक भी एक धात है जो ज़मीन में आज़ाद हालत में पाई जाती है, और कुछ धातें मादनियात की शक्ल में भी पाई जाती है, जिसे चट्टानों में मिलने वाला कैल्शियम। अब देखो, कुछ धातें जो है आज़ादाना तौर पर ज़मीन में भी दस्तयाब होती है और हवा में यानी फ़िज़ा में भी दस्तयाब होती है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ज़मीन के अंदर चट्टानों में से हासिल होता है, लेकिन वो धात नहीं है, वो अधात है। उनकी कुछ तबई खुसूसियात और अलग है, देखेंगे। जैसे कि 5 है टोटल, वो भी अधातें आमतौर पर ठोस, माए और गैस हालत में पाई जाती है। मसलन कार्बन सल्फ़र ठोस और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो गैस और ब्रोमीन जो है वो माए। मैं अधात की बात कर रही हूँ। अधात जो है कैसी पाई जाती है कि ठोस हालत में भी पाई जाती है। तो ठोस हालत में अधाती मादा कौन सा है? तो ठोस हालत का अधाती मादा जो है वो है कार्बन, सल्फ़र और नाइट्रोजन। कार्बन, सल्फ़र ये ठोस हालत में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो गैसी हालत में पाए जाते हैं, और ब्रोमीन एक ऐसी अधात है जो हमें माए हालत में दस्तयाब होती है, लेकिन ये धात नहीं है, ये अधात है। दूसरी खुसूसियात कि उनमें धातों की तरह कोई चमक नहीं होती, यानी वो कोई चमकदार नहीं होती। धातें चमकदार होती है, लेकिन अधातें चमकदार नहीं होती। इनकी कसाफत कम होती है, इसलिए ये हल्की होती है। धातों की कसाफत बहुत ज़्यादा होती है, यानी वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वज़नदार होती है, लेकिन अधातों की कसाफत हल्की होती है, तो इसके लिए इनका कोई वज़न भी नहीं होता है, इनकी कसाफत कम होती है। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातें बिजली की अधातें अच्छी नाकिस मौसल है। क्या बताया जा रहा है? ग्रेफाइट ही अधात में ऐसा मादा है जो बिजली का अच्छा मौसल है, बाकी तमाम धातें जो है वो बिजली की गैर मौसल है। उसके बाद अधातें वर्क पजीरी, इनकी तार पजीरी नहीं होती। जैसे मैंने बताया ना, धात की होती है, लेकिन अधात की तार पजीरी हम नहीं कर सकते। उसके अलावा अधातें तार पजीर भी नहीं होती। तो इस तरीके से ये अधातों की 5 खुसूसियात थी।
तो ये 5 खुसूसियात आपको ध्यान में रखनी है। इम्तिहान में ये पूछा जाता है कि धात और अधात की कीमियाई खुसूसियात बताओ, तो आपको ये 5 लिखना है। धातु અને अधातुओं रासायनिक गुणधर्मों जણાવો, ऐसा गुजराती सवाल आता है। तो ये वाला जो था आपको मैंने बताया अधातु की कीमियावी खुसूसियात, मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अधातु की कीमियावी खुसूसियात। अब देखो सवाल है धात और गैर धात है बेटा, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। कैसे हासिल होती है, यानी कैसे ये अधात और धात हासिल हो जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट है कि अनासिर के एटमों के दरमियान कीमियावी बंदिश इलेक्ट्रॉन का तबादला की वजह से वो तश्कील होते हैं। और ये बंदिशें 2 किस्म की होती है, एक आयनी बंदिश होती है और दूसरी जो बंदिश होती है वो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये दोनों बंदिशें जो है आपस में लेन देन करती है और लेन देन के अंदर मजबूत आयन की तश्कील होती है, जबकि गैर धात के अनासिर इलेक्ट्रॉन हासिल करके मनफी आयन बनाते हैं। देखो अब समझने की बात है यहाँ पर कि धातें और धातें एक साथ जब तामुल करती है, तो मैंने आपको इसकी कल कीमियावी गिरफ्त समझाई थी। धात के अंदर सोडियम की समझाई थी, मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की। इनमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उनका इतना जो है जौहरी नंबर दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग यानी धातें और अधातें आपस के अंदर कीमियावी बंदिश यानी मिलते हैं, तो इनके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इनमें मौजूद होते ही है। तो क्या होता है कि धातें और अधातें जब एक साथ मिलती है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक बंदिश जो है वो मिलती है। तो मिलने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बंदिश का तबादला, नहीं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था धात के और दूसरा इलेक्ट्रॉन अधात के पास था, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में तबादला कर लेते हैं। और फिर तबादला करने के बाद ये बंदिशें 2 किस्म के अंदर तब्दील हो जाती है। एक हो जाती है आयनी बंदिश, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से वो बंदिश 2 किस्मों की होती है, एक आयनी बंदिश और दूसरी धाती अनासिर के आमतौर पर इलेक्ट्रॉन देकर मजबूत आयन, यानी एक धात जो है वो मजबूत आयन ले लेती है और अधात जो है वो मनफी आयन ले लेती है। कब ले लेती है, जब ये दोनों आपस में आपस में मिलती है। मिलने के बाद इनकी तश्कील होती है, तामुल होता है और तामुल होने के बाद जो है इनकी आयनी बंदिश होने के साथ साथ क्या होता है कि वो एक अनासिर इसको दे देंगी और एक इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त इसकी जो बंदिशें है, तो इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त जो है इनकी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो धातों के साथ तामुल करेगा। तो तामुल की वजह से फिर क्या होगा कि तामुल की वजह से जो धातें हैं वो धातें जो है मजबूत इलेक्ट्रॉन ले लेंगी, यानी वो मजबूत में आ जाएंगी और अधातें हैं जितनी भी वो मनफी इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगी। तो मनफी और मजबूत इलेक्ट्रॉन ये हासिल करते हैं जब ये एक साथ तामुल करते हैं, धात और गैर धात एक साथ तामुल करते हैं। तो तामुल करने के बाद इनके अंदर बंदिशें पैदा होती है और बंदिशें पैदा होने की वजह से धातें मजबूत इलेक्ट्रॉन ले लेंगी और अधातें जो है वो मनफी इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो ये इस तरीके से धातें और अधातों की बंदिश थी। अब इनके जो आयनी मुरक्कबात है, जैसे कि यहाँ पर NaCl का बनना यानी नमक का बनना, तो NaCl की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मैंने बताई थी 8 थी, 1, 8 और 2। ये अपने बैरूनी खौल यानी इलेक्ट्रॉन को खोकर मजबूत आयन बनाता है, यानी इनकी अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका इनका जौहरी नंबर होता है, तो ये जौहरी नंबर जो है ये जब धात के साथ तामुल करेंगे अधात के साथ तामुल करेंगे, तो इनका जौहरी नंबर जो है वो उनका खौल जो है यानी जो राउंड बना हुआ है वो टूट जाता है और टूटने की वजह से ये बंदिश बनाते हैं। और बंदिश बनाने में क्या होता है कि ये बंदिशें जो होती है ये एक के साथ दूसरे का तामुल करती है और तामुल करने के दरमियान में फिर ये अपने जो इलेक्ट्रॉन नंबर आते हैं वो खो देते और खोने के बाद जो है इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास धात के पास मजबूत चले जाते हैं और अधात के पास मनफी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इस तरीके से ये अपनी इलेक्ट्रॉन के साथ तश्कील करते हैं, यानी धात और अधात के साथ तामुल होने के बाद इस तरीके से इनकी तश्कील होती है। अब जैसे कि यहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग किस्म की धातें और अधातें तामुल करती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम धात है और क्लोराइड जो है वो अधात है। तो ये जब दोनों एक साथ तामुल करेंगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। NaCl
जो होता है तो वो ये धातु के साथ और अधातु के साथ तामुल करेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को खोकर एक नया खाता बनाएगा। इसके अलावा इसकी जो मालूमात है हम और तफसील से समझेंगे आने वाले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा हम और कल काफ़ी मालूमात हासिल करेंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड में। अल्लाह हाफिज़।